प्रणाम। मैं सुभाजीत मिश्रा, ज्ञानपुर में मेरा मकान है, ज्ञानपुर में मैं रहता हूँ। मुझे भदोही वाले रोड पे गांव बेदपुर में, वहाँ पे मेरा एक प्लाट है, छोटा सा बाउंड्री बनी हुई है, 2-3 कमरे बने हुए हैं। वहाँ के लिए हमको बिजली के कनेक्शन का ज़रूरत था। तो बिजली का पोल बहुत दूर था, थोड़ा दूर था, तो केबल खींचना संभव नहीं था। इसके लिए मैंने बोला कि चलो बिजली विभाग नहीं करेगा, मैं स्वतः के जो है पैसे से पोल और ट्रांसफार्मर का पैसा भर देता हूँ और मेरा स्वतः का हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए आवेदन करना चाहा। आवेदन के लिए कोई फार्म वो लोग नहीं दिए, बोले बाहर जा कर के सबमिट करो वो साइबर पे कम से कम 20 दिन ज्ञानपुर के कई साइबर पे गए, सबमिट नहीं हो पाया। अंत में बिजली विभाग के द्वारा ही कुछ 200-500 रुपये ले करके सबमिट हुआ और बाद में आया कि 59 रुपीज़ भरे। 59 रुपये 2 बार 3 बार भरा, बार में रिजेक्ट हो जाता था। पैसा भरने के बाद में फिर वही मैसेज आता था, वापस सबमिट करो। तो बाद में मैं जाके बोला साहब ये क्यों रिजेक्ट हो रहा है, हमको तो खुद का जो है खम्भा चाहिए, खुद का ट्रांसफार्मर चाहिए, आप हमको एस्टीमेट दीजिए। तो वहाँ के उस समय के जेई थे, माधव द्विवेदी जेई थे, वो मेरे बोले कि हाँ, ये मार्च 2023 की है। वो बोले कि इसमें 60-65 हज़ार रुपये खर्चा लग जाएगा। बोला साहब मैं भरूँगा, तो हमको एस्टीमेट दीजिए। बोले ठीक है दूँगा। तो हम तब फिर वापस हमको 1 अप्रैल को एस्टीमेट मिला और माधव द्विवेदी ट्रांसफ़र हो गए थे। ये है जो अप्लाई बार बार करते थे, उनका जो है वो मैसेज का मैंने फ़ोटो करके रखा हूँ। ये माधव द्विवेदी के द्वारा डिजाइन जो ट्रांसफ़र होने के पहले जो बना के गए थे, पोल आदि का जो है वो डिटेल सब है। 2 पोल है इसमें, 10 kV का ट्रांसफार्मर है, बाकी मीटर है सब जो है। उसके बाद में 1 अप्रैल को इनके इलेक्शन जो है आदित्य पांडे, उनके सिग्नेचर का जो है 1,08,937 रुपये भरने के लिए हमको इनका पत्र मिला। मैं इस विषय में कई बार आदित्य पांडे पहले तो गया जेई के पास में, तो पता लगा कि ट्रांसफ़र हो गए हैं। नए जेई आए थे रमन चतुर्वेदी, वो बोले हमको मालूम नहीं है, साहब का साइन है जेई साहब का, उनसे मिलिए। उनको मिला, बोला साहब ये बहुत ज़्यादा एस्टीमेट है। बोले पहले जा कर के आप इनसे मिलिए, दिनेश मौर्य से मिलिए, आपको देख लेंगे कितना खंभा है, क्या है, ये है। पहले तो दे ही नहीं रहे थे, बोले ये है यहाँ पे फाइल में से, आप मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए। तो बोला नहीं मेरे को कापी चाहिए। कैसे भी करके जो है वो कापी हम उनसे लिया। फिर जाके उनके पास आदित्य पांडे जी के पास में गया, एक्सचेंज जो हैं कि सर ये दो खंभे के लिए इतना पैसा। बोले जो है वो तो भरना ही पड़ेगा, और ढंग से बात भी नहीं करते थे। फिर मैं कम से कम 10 बार इसके लिए बोला साहब इतना कितना पैसा। बोले आप जाके दिनेश मौर्य से बात करिए। दिनेश मौर्य के पास में मैं गया तो वो बोले कि सर आप जैसे संभ्रांति व्यक्ति को दौड़ना नहीं चाहिए, आप मुंबई रहते हैं, आपको दौड़ना नहीं चाहिए, आपको तो घर बैठे आपका काम हो जाना चाहिए था। और मैंने आपको उसी समय बताया था कि आप 20,000 रुपये दे दीजिए और 30-35 हज़ार रुपये और खर्चा होएगा, आपका अब तक तो काम हो गया होता। तो बोला मेरे को कुछ नहीं, एक पैसा नहीं देना है, जो पैसा देना है मैं गवर्नमेंट को दूंगा, आप बताइए बिना पैसा दिए मेरा कितना काम हो जाए। बोले तो ये आपको भरिए और फिर साहब जाने आप जाने, आपका लगे नहीं लगे, मेरे कुछ नहीं लेना देना। 28 अप्रैल 2023 को मैंने पैसा इनका 1,08,937 रुपये भर दिया। ज्ञानपुर में झटपट पोर्टल के अंदर में, उनका पोर्टल जिस पोर्टल में सबमिट किया उस पोर्टल से उसका ये लोग हमको ये इनवाइस दिए। मजबूर होकर के मैंने 27 जून को, ठीक 2 महीना के बाद में, मुख्यमंत्री महोदय को हाथ से पत्र लिखा और सारा पेपर जो है अटैच करके मुख्यमंत्री महोदय को मैंने मेल किया कि ऐसे 20,000 रुपये की डिमांड हमसे की जा रही है और पैसा भरने के बाद, अतिरिक्त पैसा भरने के बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है। तो मुख्यमंत्री के पोर्टल पे और डीएम के पोर्टल पे मैंने शिकायत किया। तो 5 जुलाई को फिर मैंने पोर्टल पे जो है डीएम के पोर्टल पे और मुख्यमंत्री के पोर्टल पर हमने शिकायत किया। उसका जो है कुछ भी जवाब नहीं, बल्कि एक उसका दोनों का आ गया लिख करके, यह शिकायत विद्युत विभाग से संबंधित है, निस्तारित।
करके मामला खत्म है, कोई कुछ नहीं। जगह बात की, हमारे रिश्तेदार इंजेक्शन भी हैं, जेई हैं, दूर दूर तक हैं, उनसे पता किए कि भाई इसका कितना पैसा होना चाहिए। सब ने यही बताया ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 65 हज़ार, बहुत हुआ 70 हज़ार GST पकड़ के, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने ज्ञानपुर को, इनके मिर्ज़ापुर को और इनके हेड ऑफिस बनारस को, उनसे मैंने RTI के थ्रू मैंने 20-20 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगा करके RTI से पूछा कि इतना इतना ये है, हमको खंभा है, ये सब है, इतना ट्रांसफार्मर है 10 kV का, 2 ट्रांसफार्मर 2 खंभा है, इसका कितना कास्टिंग होना चाहिए। लेकिन अभी तक इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। बार बार अभी ठीक 3 महीने के बाद 1 अगस्त को हम जो है मेल किए हैं इनके MD जो है 1 अगस्त 2023 को मैंने, और मुख्यमंत्री को और इनके जितने ऊपर के अधिकारी हैं बिजली विभाग के, पूर्वांचल विद्युत के MD से लेकर डायरेक्टर से लेकर मिर्ज़ापुर इनके सर्कल के से लेकर के भदोही इनके जो सीनियर जिला के उनको लेकर के ज्ञानपुर के जो आदित्य पांडे, सबको मैंने शिकायत किया कि ऐसे हमको पैसा के लिए हरेसमेंट किया जा रहा है। और 3 महीना हो गया, अभी तक न तो मेरा काम हुआ और न तो इतना ज़्यादा पैसा लगा, उसका जो है हमको एक्सेस पैसा को हमको ब्याज सहित वापस नहीं किया गया। मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि आप एकदम भ्रष्ट मुक्त सरकार चला रहे हैं, लेकिन दिया तले अंधेरा, ज्ञानपुर के अधिकारी सब जो है भ्रष्ट अधिकारी सब लीपापोती कर रहे हैं। यह जो है प्रशासन की भ्रष्टता के कारण आपकी सरकार की छवि खराब हो रही है, बीजेपी की छवि खराब हो रही है। मैं खुद बीजेपी का जो है कार्यकर्ता हूं, पक्षधर हूं और आपका फैन हूं। मेरा लड़का यहाँ पे अतुल मिश्रा उत्तर भारतीय मोर्चा का बीजेपी का यहाँ पे महाराष्ट्र में प्रदेश सचिव रह चुका है। और हम लोग रात दिन, लेकिन हम जैसे कार्यकर्ता को हम लोग इतना पैसा भरने के बाद एक्सेस पैसा भरवाया जा रहा है, फिर भी 3-3 4-4 महीना हमारा काम नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करें बताइए, जब हम आम पब्लिक की क्या हालत होगी जब हमारा इस तरह से हो रहा है। तो बस यही निवेदन है कि कठोर से कठोर कार्यवाही की जाए और जो भी अतिरिक्त पैसा लिया है उसको हमको ब्याज सहित मेरा पैसा वापस कराया जाए, और जितना दिन डिले किया कि मेरे पैसे का हमको ब्याज चाहिए। यह पैसा मैंने जो 1,08,937 रुपये इनका झटपट पोर्टल जो है उस पर भरा हूँ, और आज 3 महीने से ज़्यादा हो गए। हमको हमारे पैसे को ब्याज सहित हमें ब्याज दिया जाए, और ज़्यादा अतिरिक्त पैसा जो जमा कराया गया है उसको ब्याज सहित हमको वापस किया जाए, मेरा कार्य किया जाए, भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही की जाए। जय हिंद, जय भारत।